चलिए आगे बढ़ते हैं। When you add a few drop of acetic acid to test tube containing sodium bicarbonate powder, which one of the following is your observation? बताओ क्या होगा, क्या होगा बताएं भाई। इज इट सैंपल पेपर? नहीं बेटा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 77 सवाल करा रहा हूं। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये वो सवाल है जो कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये वो सवाल है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो सारे सवाल करा रहा हूं यार। ठीक है बताएं, आ जाओ भाई बताओ यार क्या लग रहा है। जब मैं एसिटिक एसिड को उठाऊं और उसको क्या करूं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। तो क्या होता है, याद करो, इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था, इस रिएक्शन को हम सोप फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोलते थे, एक कलर से, एक चीज से, है ना। जब भी आपका एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो एक गैस निकलती है, उस गैस को हम बोलते हैं CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कोई स्मेल होती है? नहीं, स्मेल नहीं होती। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शंस। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नहीं भैया रिएक्शन तो होती है, भैया रिएक्शन तो होती है। अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, अरे नहीं यार पंजेंट स्मेल नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की पंजेंट स्मेल नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना है। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ब्राउन कलर्ड गैस, नहीं कलरलेस गैस होती है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस, ये हो सकता है आपका इसका करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से यहां पर आंसर में हुआ है मिसप्रिंट, इसका एग्जैक्ट आंसर तो यही होगा, बस यहां पर पंजेंट नहीं आना चाहिए था। पंजेंट की जगह यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो कि आपकी जो ओडोरलेस, यहां पर लिख दो ओडोरलेस, ओडोरलेस स्मेल विद ब्रिस्क अफर्मेंस, यही आपका होता है बी। तो यहां पर आंसर में मिसप्रिंट हुआ है, इसका एग्जैक्ट आंसर बी आना चाहिए था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है ना, उसके कोई कलर नहीं होती, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, तो इस वजह से आंसर भी आना चाहिए। यहां पर बस पंजेंट को काट देना और ओडोरलेस लिख देना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल है द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये तो बहुत सिंपल है। वो रिएक्शन कैसी है, कैल्शियम ऑक्साइड को उठाओ और उसको पानी से रिएक्ट करवाओ तो क्या बनता है बेटा, बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखें, आ जाओ भाई अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखें। अगला सवाल ये बोल रहा है द पैरेलल रेस फ्रॉम अ डिस्टेंट ट्री इंसिडेंट ऑन अ डिवाइस। चलो ये सब छोड़ो, कहानी छोड़ो, हम डायग्राम देखते हैं, हम कहानी वानी नहीं देखते भैया, हम तो डायग्राम देखते हैं डायरेक्ट। देखो डायग्राम देखो, ये दो डायग्राम ध्यान से देखना, एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लाइटें आ रही हैं और जो इमेज बन रही है ना बेटा, इमेज उल्टी बन रही है। इस केस के अंदर इमेज उल्टी बन रही है और इस केस के अंदर इमेज जो है वो सीधी बन रही है। देख पा रहे हो बेटा, सीधी बन रही है। एक के अंदर उल्टी, एक के अंदर उल्टी, एक के अंदर सीधी। उल्टी किसके अंदर बनती है, हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। सीधी किसमें बनती है, कॉनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, याद है, याद है, रियल इन्वर्टेड, याद आ रहा है। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये जो ए वाला होगा, ये ए तो होगा कॉन्वेक्स लेंस और बी जो होगा वो होगा कॉनकेव लेंस। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, आ जाओ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए एंड अ डिवाइस एक्स इज, क्या, ए एंड अ डिवाइस एक्स इज कॉनकेव मिरर। नहीं, मिरर की तो बात ही नहीं हो रही। ए एंड अ डिवाइस एक्स इज कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, ए के केस में जो एक्स है वो क्या है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो भैया यही वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। कांग्रेचुलेशंस, मिरर नहीं है बेटा, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इमेज उल्टी बना रहा है, इमेज उल्टी बना रहा है। बी है उत्तर, क्या कर रहे हो। अच्छा पोल चेंज नहीं हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, है ना, बढ़िया अरे यार तुम फिर तुम रुको भाई, मत करो सुपर चैट। तुम्हें क्या मैं कुछ करूं, मना तो कर रहा हूं, मत करो यार। नहीं, तुम किसी और की मदद करो, सड़कों पे जाओ, जो तुम्हें गरीब मिले उसकी मदद करो, है ना। सुपर चैट करने का कोई यहां कोई वो नहीं है ना फायदा दोस्त। द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। क्या, ये है डीएनए, ये है डीएनए। आपको पता है क्या होता है, डीएनए होता है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो। When iron nail is placed in a copper sulfate solution for few hours, blue color of the solution will, जब कॉपर सल्फेट को उठाया,
क्या कर रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करा रहे हैं आयरन के साथ। इस रिएक्शन में क्या होता है, चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत बहुत मतलब तो पहला चैप्टर है, आप सबको याद होगा कि जो कलर होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन के कलर में कन्वर्ट होता है, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर बी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following component of our food digested by enzyme which is present in saliva as well as pancreatic juice? Pancreatic juice और saliva के अंदर क्या आप डाइजेस्ट करते हो, मतलब कौन सी आप चीज को डाइजेस्ट करते हो? याद करो, सलाइवा में क्या होता था, सलाइवरी अमाइलेस, याद आ रहा है? किसको डाइजेस्ट करता था? एक चीज होती थी पेनक्रियाटिक अमाइलेस, किसको डाइजेस्ट करता था? किसको याद आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को। बेटा प्रोटीन कौन लिख रहा है, पिट जाओगे। प्रोटीन बताया था, पेप्सिन होता है पेट के अंदर पेप्सिन होता है ना। आपकी सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है आपके पास होता है सलाइवरी एमाइलेस, ठीक है, बता रखा है। पेट के अंदर पेप्सिन और ये होता है आपके सलाइवरी में और उसके अलावा पेनक्रियाज में। चल अगला देखते हैं। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब इसको आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी लिख सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली, कैसे होते हैं? जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते थे अलग अलग चीजों के साथ, कटिंग और भी बहुत सारे होते थे आपके, उससे क्या होता था? जेनेटिकली कैसे होते थे? जेनेटिकली कैसे होते थे बताओ, कैसे होते थे भैया जेनेटिकली? अरे यार जेनेटिकली सिमिलर होते थे, याद करो। एडवांटेजेस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांटेजेस। 3 नंबर में आएगा ये सवाल आपके पेपर के अंदर, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो 3 या 4 पॉइंट याद करके जाना, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, साइफिल्स इज कॉज्ड बाय, साइफिल्स क्या होता था? अभी बताया है ना, बताओ किसके थ्रू होता है? मैंने ना आपको जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था कुछ डिसीज तो बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं, कुछ वायरस के थ्रू फैलते हैं। बैक्टीरियल में हमने HIV वगैरह के बारे में बात करी थी। और साइफिल्स किस में आता था? साइफिल्स आता था बैक्टीरियल में बेटा, बैक्टीरियल में, तो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता था। ये आपको ना जो 4 इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, वो 4 इंपॉर्टेंट बीमारियां आपको PDF में मिल जाएंगी, आप रिप्रोडक्शन वाले नोट्स उठाना उसके लास्ट में। 4 या 5 इंपॉर्टेंट बीमारियां, सबके नाम और कौन किससे फैलता है वो आपके बता रखे हैं, उसके बहुत बार सवाल आते हैं, आपको दिखा भी दिया, ठीक है। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। अगला देखते हैं, अगला सवाल, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, इन विच ऑफ दिस मीडिया द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक एट सेम एंगल वुड बी बेंड एट द मोस्ट। देखो कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 3 अलग अलग मीडियम है, किस मीडियम में जो लाइट रहेगी ना वो बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगी, बहुत ज्यादा बेंड कर जाएगी। बेंड किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, क्या बेंडिंग भी हाई होगी? हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है? याद करो, डेंसिटी पे। कौन सा मटेरियल इनमें से डेंस होगा? बताओ बताओ, कौन सा मटेरियल इनमें से डेंस होगा बेटा? क्या पानी होगा? नहीं। क्या केरोसिन होगा? नहीं। ग्लिसरीन और मस्टर्ड ऑयल में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, मुझे पता है। तो इसका सही आंसर होता है बेटा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वो लाइट की बेंडिंग बहुत ज्यादा कर पाता है, ठीक है। चलिए ग्लिसरीन आता है इसका आंसर। अरे वाह यार, असर्शन रीजनिंग पे पहुंच चुके हैं। असर्शन रीजनिंग का रूल बता देता हूं, आपको पता ही होगा, आपने सॉल्व करा होगा। ए ऑप्शन होता है जब आपका असर्शन सही है, रीजन सही है, और असर्शन मतलब जो रीजन है वो ही असर्शन का रीजन मतलब एक्यूरेटली सही है। पॉइंट नंबर 2 होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो रीजन है वो असर्शन का नहीं है। और अगला सी होता है, सी आप मान लो, सी हम ले लेते हैं, जिसके अंदर आपका असर्शन तो सही है बट आपका रीजन गलत है। और हम डी ले लेते हैं क्या, कि जिसके अंदर आपका असर्शन गलत है और आपका रीजन सही है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजनिंग के। आई होप आपको क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अब बहुत गलत होंगे यही तो गेम है, एक्चुअली गेम तो असर्शन रीजनिंग में फंसेगा। आ जाओ पढ़ो भाई, पहला सवाल पढ़ें। पहला सवाल पढ़ें, जल्दी जल्दी पढ़ें, क्या लग रहा है? क्या है ABCD में से? देखो पहली स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी टेक्निक बताता हूं। ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक्सेसिव लॉस ब्लड के प्रिवेंट करती है। बात सही है, बात एकदम सही है, तो असर्शन तो एकदम ट्रू है। दूसरी पढ़ते हैं,
ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल। क्या स्टेटमेंट सही है? ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है? डब्ल्यूबीसी से होती है। किससे होती थी? ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट से। तो भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये तो फॉल्स हो गई। प्लेटलेट से होती है ब्लड। याद करो, कहीं आपके चोट लग जाती है, कैसे सही होती है? अरे प्लेटलेट से सही होती है, इससे नहीं होती। तो इसका आंसर है क्या? असर्शन सही है बट रीजन गलत है, तो आंसर विल बी सी। इसका आंसर आएगा सी। अगला अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, पढ़ो। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोल रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे हम टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्या बात सही है? हाँ बात सही। बताया था नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे सॉलिनॉइड के, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बात तो एकदम सही है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स हैज द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न, देन जस्ट ऐड अप। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला सवाल ये, क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो असर्शन रीजनिंग मुश्किल होते हैं, आधे बच्चे ना भी लाइव सेशन को छोड़ के जाने वाले हैं, मुझे भरोसा है, क्योंकि सबके बस की नहीं होती है। तुम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर लो, यही पेपर के अंदर दिखने वाले हैं सवाल। बताओ क्या स्टेटमेंट सही है? क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लूप करते जाते हैं ना, तो होता क्या है कि सबकी डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसका रीजन है? क्या ये इसका रीजन है? हाँ ये इसका रीजन है। ये रीजन ही तो बता रहा है इसका। पढ़ो कि भाई जब हम सर्कुलर लूप लगाते जाएंगे उनकी डायरेक्शन सेम होती जाएगी, जिसकी वजह से डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसका आंसर है ए। भैया दोनों सही और रीजन भी सही। आगे बढ़ जाओ, यहां पर सबके नंबर कटने वाले हैं, मुझे भरोसा है। अगला देखते हैं। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेल। अगला क्या है? राइट एट्रियम ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट, इसको यहां पर लिख दो राइट वेंट्रिकल, पूरा कर दो राइट वेंट्रिकल, है ना। सोचो, दिल बनाते हैं, है ना, एनसीईआरटी वाला दिल नहीं जो तुम इंस्टाग्राम पे दिल बनाते हो, वो वाला दिल बनाते हैं आज, वो वाला दिल बनाते हैं ना, हम वो वाला दिल बनाते हैं। ठीक है, पहले दो हिस्से में बांट दो, फिर दो हिस्से में बांट दो। ये आपका हो गया एट्रियम एट्रियम, ये हो गया आपके वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में लंग्स से क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। पहली स्टेटमेंट क्या है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ बात तो सही है, यहां से आता तो क्या है भैया? यहां से आता तो ऑक्सीजनेटेड ही है। बात तो एकदम सही कह रहा है, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है। आगे देखो, राइट एट्रियम ट्रांसफर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट, मतलब टू दी क्या? टू दी राइट वेंट्रिकल। अब यहां से राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाता है? वेंट्रिकल में जाता है, जाता है। बात तो ये भी सही है, बट स्टेटमेंट तो दोनों सही है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। क्या ये दोनों रीजन, क्या इनके दोनों के रीजन, क्या ये दोनों कहीं इंटरलिंक्ड, क्या इन दोनों में कोई रिश्ता, इन दोनों का कोई रिश्ता कहला रहा है क्या? अरे पहली स्टेटमेंट तो कह रही है कि भाई यहां पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि यहां से जाता है नीचे ब्लड। क्या इन दोनों का कोई रिश्ता है, संबंध है? अरे नहीं है यार। तो आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही है बट रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है तो बी। बी ऐसे करते हैं असर्शन रीजनिंग, कंफ्यूज नहीं होते, ऐसे करते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगला, सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बताओ क्या बात सही है? क्या बात सही है? नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते थे? एल्यूमिनियम्स के, जो भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते थे। अच्छा पहली चीज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते थे जो कि एसिड भी होते हैं और वो बेस भी होते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये पढ़ा रखा है, ठीक है, नहीं पता तो बता दिया। क्या सोडियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक। तो ये तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, और जैसे ही असर्शन गलत हो जाए तो आंसर में हमेशा डी मार्क करके आ जाना, कह देना भैया हमें आता है डी है, कह देना हमें आता है डी है। पहली आंसर गलत हो गया, डी है ना। और हाँ, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम के साथ साथ जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्लियर? चलो अगला, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक पर्सन जिसको मायोपिया है, याद कैसे करते हैं? मैंने एक टेक्निक बताई थी, आपको भी बता देता हूं, टेक्निक बैच के अंदर बताई थी, तुम्हें बता देता हूं। मायोपिया का माय याद रखो, माय, माय मतलब मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पढ़ाई करनी है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम क्लास के बैक बेंच पे बैठते हो, है ना, दूर से देखते हो, तो तुम्हें दूर से ना बोर्ड नहीं दिख पाता। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? मायोपिया, माय प्रॉब्लम। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम्हें दूर से नहीं दिखता। तो मायोपिया क्या होता है? जहां पर आपको दूर से चीजें नहीं दिखती। तो क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिल्कुल सही, ट्रू। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे दूर से नहीं दिखता, मायोपिया, एकदम सही। दूसरी पढ़ते हैं,
कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया। अरे तो यही गलत हो गया, याद करो कौन से लेंस को यूज करते थे, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉनकेव। डाइवर्जिंग लेंस को यूज किया जाता है मायोपिया को सॉल्व करने के लिए, डाइवर्जिंग लेंस को यूज किया जाता है, बार बार बता चुका हूं, कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब असर्शन सही रीजन गलत, असर्शन सही रीजन गलत, आंसर क्या आएगा सी। आगे बढ़ते हैं, खुद को नंबर देते चलो, खुद को नंबर देते चलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एकदम सही पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, बात एकदम सही है। अगला, magnetic field of lines are imaginary line the tangent to which are at any point gives the direction of the field। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है कि अगर मैं किसी भी इस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या बोलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है, बट क्या ये इसका रीजन है, इसका रीजन है, क्या लग रहा है रीजन है, बच्चे कंफ्यूज हो गए, नहीं है, नहीं है। यहां पर क्या ऐसा कुछ लिखा है कि क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इंटरसेक्ट नहीं करती, क्या रीजन दिया है, नहीं, ये तो एक दूसरी स्टेटमेंट है जो कि सही है, तो दोनों का रिश्ता नहीं है, आपसी संबंध नहीं है। आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं चलो, आर फॉल्स नहीं है बेटा, आर सही है, बी आएगा आंसर। चलो आ जाओ यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। तुम अभी तक डटे हुए हो यार, 8,000 8,500 लोग अभी तक, लेवल है यार। 2 घंटे के सेशन में जहां पर लोग हार मान जाते हैं, तुम लगे हुए हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार, सबके सबके बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार। ऐसे मेहनत करनी है, कुछ दिन की और बात है यार, कुछ दिन कुछ समय और है, जिस दिन जीत के आएंगे ना यार उस दिन बहुत खुशी मिलेगी। आ जाओ, सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बच्चे इसको गलत करते हैं। क्या ये पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है? सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स। याद करो, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से ही ऑब्टेन होते हैं, बट क्या हम मोल्टन ऑक्साइड्स, क्या हम मोल्टन ऑक्साइड्स से करते हैं? नहीं, नहीं। याद करो सोडियम का एग्जांपल, सोडियम का एग्जांपल क्या होता था, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता था, है ना। तो हम क्लोराइड्स, हम हमेशा क्लोराइड्स के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ऑक्साइड्स के साथ नहीं करते। बच्चे इसको सही करके आते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर यहां पर मोल्टन क्लोराइड्स लिखा होता, ये स्टेटमेंट सही थी। याद रखना, जब भी क्वेश्चन आता है एग्जांपल याद कर लिया करो, NaCl, NaCl को हम करते हैं ना, NaCl को हम तोड़ते हैं ना, सोडियम ऑक्साइड को थोड़ी ना तोड़ते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। चलो अब लेक्चर को खत्म करने की बारी है, थोड़ा जल्दी बढ़ रहा हूं, समय कम है, समय थोड़ा कम है बेटा, है ना, थोड़ा वो करना है ना। सवाल भी हमारे कम ही बचे हैं, आखिरी के 4 सवाल तो आपको वैसे भी आज होमवर्क मिलेंगे, और वो 4 सवाल आप कमेंट में बताओगे, है ना, 4 सवाल आप कमेंट में बताओगे, और जिनका चारों आंसर सही होंगे उनके कमेंट को पिन भी किया जाएगा। चलो अगला सवाल, द एंगल थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट बेंड्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बात एकदम सही है। प्रिज्म में क्या होता था, याद करो, प्रिज्म में क्या होता था, एक लाइट रे आती थी, एक लाइट रे आती थी, फिर वो ऐसे चली जाती थी, तो ऐसे हम बनाते थे कि एक एंगल क्या है, एक एंगल है आपका क्या, एक एंगल होता था आपका एंगल ऑफ डेविएशन। याद आ गया, बात सही है, पहली लाइन एकदम सही है, एंगल ऑफ डेविएशन इज करेक्ट, कि भाई जो जिस एंगल से जाना चाहिए था उस एंगल पे नहीं गई, तो एंगल डेविएशन तो एकदम सही है, ट्रू। दूसरा पढ़ते हैं, द पेकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पेकुलर क्या होता है, एनसीईआरटी की टर्म में बिल्कुल पेकुलर होता है ये प्रिज्म की जो शेप है, इस शेप की वजह से, इस शेप की वजह से जो आपकी इमर्जेंट रे होती है वो बेंड कर जाती है। बात तो सही है, अगर शेप ऐसी नहीं होती तो क्या बेंड करती? नहीं करती। बात तो सही है, बात तो एकदम सही कर रहा है, पेकुलर शेप की वजह से हो रहा है ये, है ना। और क्या ये इसका रीजन है? पहला क्या थी, पहली स्टेटमेंट थी कि डेविएट हो जाता है, क्या डेविएशन का रीजन, क्या डेविएशन का रीजन पेकुलर शेप है? तो बात है हाँ है, हाँ है। आंसर विल बी ए, आंसर विल बी बेटा ए। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। डी कौन लिख रहा है, ये डी कौन लिख रहा है, ऐसा मत करो यार, है ना। चलो, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्विक लाइम क्या होता है, CaO प्लस H2O बनाता है आपका ये। क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है? हाँ होता है,
होता है यार, ये तो हमें पता है। एक्सोथर्मिक होता है तो स्टेटमेंट एकदम ट्रू। दूसरी पढ़ते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट क्या करता है विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है। क्या ये इसका रीजन, क्या ये इसका रीजन बताओ, क्या ये इसका रीजन? हीट तो निकलती है, बात तो सही है, हीट तो निकलती है ना, हीट तो निकलती है। क्या ये इसका रीजन? हाँ, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में पूछा कि एक्सोथर्मिक है, हमने बोला है, एक्सोथर्मिक तो है। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि बहुत सारी हीट निकलती है, तो रीजन दोनों करेक्ट हैं, आंसर विल बी ए। आई होप आप असर्शन रीजनिंग करना जान गए होंगे, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। बात सही है, बात सही है। विलाई होती है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ भैया, ये तो हमें याद है, ये तो हमें याद है ना, ये तो हमें याद है कि विलाई होती है, ये बात सही है, तो ये तो ट्रू है। आगे देखते हैं। These villi have large surface area to help small intestine in completing digestion। क्या कहते हो, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? क्या कहते हो, सही है गलत है? मैं बताऊं, ये गलत है। पता है क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी है, हेल्प्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग डाइजेशन। डाइजेशन, अरे भाई विली, जो विलाई है अपना, क्या विलाई डाइजेशन करता है? विलाय क्या करता है? विलाय अब्जॉर्प्शन करता है। विलाय का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन। हाँ, ये बच्चे ने सही लिखा, विलाय इज यूज्ड फॉर अब्जॉर्प्शन। तो स्टेटमेंट गलत है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये डाइजेशन लिखा है, डाइजेशन काम नहीं होता विलाय का। विलाय बोलता है मेरा एक ही काम भैया जिंदगी में, क्या? मैं अब्जॉर्ब कर लेता हूं खाना, मैं खाना अब्जॉर्ब कर लेता हूं, एनर्जी दे देता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत, आंसर विल बी सी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग वायर को मान लो ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर है दोनों, तो क्या इस वायर को फोर्स लगेगी? हाँ लगेगी, क्योंकि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यही तो पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम यही तो पढ़ते हैं, है ना, यही तो पढ़ते हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है कि भैया फोर्स तो लगेगी, अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फोर्स तो लगेगी। अगला पढ़ते हैं, द नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अगर एक वायर है, वो करंट कैरी कर रहा है, तो उसका जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट क्या ये दोनों रीजन है? क्या ये दोनों का रिश्ता है, आपसी संबंध है? रिश्ता है, रिश्ता है। यहां पर बात हो रही है फ्लेमिंग्स लॉ की, यहां पर बात हो रही है कि एक वायर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। अरे कोई रिश्ता ही नहीं है, आंसर क्या आएगा? बी, बी। बहुत बढ़िया बेटा, पीपीटी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा सेशन खत्म होते ही। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 68 क्रॉस चेक एक बार देख लेंगे, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है बेटा, बी आएगा, बी आएगा। क्लियर है ना? मुझे पता है यहां पर गलत होंगे, तभी मैं खड़ा हूं यहां पर तुम्हें बताने के लिए। मुझे पता है यहां पर हर एक बच्चा गलत करता है, बट तुम खुद की गलतियों से ही सीखोगे। यही सवाल आपके एग्जाम में आ गए तो आपको देखो कितने मजे हो जाएंगे। चलो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO plus C is equals to Zn plus CO। ZnO क्या करता है? अंडरगोज रिडक्शन। एक बार रिएक्शन देखो और मुझे बताओ, एक बार देखो और मुझे बताओ कि ZnO क्या रिडक्शन हो रहा है? क्या ZnO की रिडक्शन हो रही है? हाँ हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन छीन ले रहा है। जब भी मैं किसी से ऑक्सीजन छीनता हूं तो क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो ये तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस। बात सही है, कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, तो बात तो ये भी सही है। क्या ये इसका रीजन है? हाँ रीजन भी है, क्योंकि पहले में बोल रहा है रिडक्शन हो रहा है, और दूसरे में रीजन भी दे दिया कि क्योंकि जो कार्बन है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रीजन भी दे दिया। तो इसका मतलब आंसर क्या भैया? ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, आखिरी सवाल मैं करा रहा हूं, इसके बाद 74, 75, 76, 77 ये 4 सवाल आपको करने हैं, कमेंट्स में सही आंसर देना है। पीपीटी अभी डाल दूंगा। 4 सवाल आपको खुद से करने हैं, वो आखिरी के 4 सवाल। मैं क्यों? क्योंकि मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा हूं कि आज जो आपने सीखा क्या आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, आखिरी सवाल आज का, ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ट्रेड्स बदलते हैं। बात सही है? बात सही है? हाँ भैया, बात तो सही है, बात तो सही है, ट्रू है। अगला देखते हैं, ऑल वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैज इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। पहली स्टेटमेंट सही थी। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जितनी भी स्पीशीज है ना, जैसे वेरिएशन हो रहे हैं, आज मैं ऐसा हूं, कल मेरे साथ कुछ वेरिएशन हो गया है ना, सारी स्पीशीज के जिंदा रहने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं। क्या बात सही है? एक एग्जांपल दिया था मैंने पढ़ाते समय, मौत। याद आया? मौत, जब मैंने आपको बोला था मौत की मौत हो गई, याद आया?
मौत का कलर बदल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। किसको याद आ रहा है? किसको याद आ रहा है? मौत की मौत हो गई थी, कैसे? क्योंकि उसका कलर बदल गया था, उसमें वेरिएशन आ गए थे, है ना, जिसकी वजह से वो खत्म होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है? जब वेरिएशन आते हैं तो भैया इक्वल चांसेस नहीं मिलती, कभी कभार ऐसे वेरिएशन आते हैं जिससे कि मौत की मौत भी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ये गलत है भैया, ये एकदम सही है, आंसर विल बी सी। चलिए, वेरिएशन गुड भी होता है, वेरिएशन बेटा बैड भी होता है। अच्छी स्टेटमेंट लिखी है एक बच्चे ने, वेरिएशन इज गुड, वेरिएशन इज बैड। कभी कभार वेरिएशन से सर्वाइवल रेट इंक्रीज भी होती है, कभी कभार डिक्रीज भी होती है, तो इस वजह से आंसर गलत है, जबकि ये तो सही है, ये तो सही। इसी के साथ एक बार जस्टिस फॉर मौत स्पैम कर देंगे चैट के अंदर, जस्टिस फॉर मौत स्पैम कर देंगे चैट के साथ। और आगे के कुछ सवाल ये हैं, अभी इन सवाल को मैं आपको बाद में होमवर्क दे रहा हूं। ऐसा करो, एक एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3, पहला स्क्रीनशॉट, 1 2 3, दूसरा स्क्रीनशॉट दिख रहा है? मैं थोड़ा और पीछे हो जाऊं, 1 2 3, बेटा तीसरा स्क्रीनशॉट, ये आखिरी स्क्रीनशॉट, ये बेटा आखिरी स्क्रीनशॉट।